Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, भाई और बहनों। दोस्तों, मोदी साहब ने बहुत सारे ऐसे भाषण दिए अभी आज से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले। उससे मैं सहमत नहीं हूँ और आप लोग भी हमें जवाब दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मोदी साहब ने सबसे पहले राशन की बात की है कि 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं हर घर में सदस्य को देंगे। तो क्या इससे पहले जो यूपीए सरकार थी वो यूपीए सरकार नहीं दे रही थी, या आज 2014 से जो एनडीए सरकार आई तो क्या एनडीए सरकार नहीं दे रही थी? नहीं दे रही थी, सब तो दे रहे थे। तो इसमें नया क्या है? दूसरी चीज़, इसके ऊपर मोदी साहब को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, क्या 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के अलावा और कुछ ज़रूरत नहीं है? चना 1 किलो दे रहे हैं, 1 किलो चना। पहली बात तो गेहूं पिसवाना पड़ता है, वो 10 रुपया, 15 रुपया, 10 रुपया किलो पिसाई चले जाती है, 50 रुपया पिसाई चले जाएगा, वो कौन देगा? आप जब बात करते हो, जब दिल खोल के बात करो, आप क्या दे रहे हो? फिर वापस से गरीबों को झुंझुना दे रहे हो। आपकी बातों में अब कोई आने वाला नहीं है, ये याद रखो। सबसे बड़ी चीज़, आपने 500 रुपये की आप जनधन योजना की बात की है कि मैंने 20,000 करोड़ जो है गरीबों को अभी तक दे चुके। किसको दिया आपने? जनधन योजना आधे से ज़्यादा बंद हो चुका है। आपकी मेहरबानी, आपके टैक्स और आपके वो पेनल्टी की वजह से जो बैंकों ने पेनल्टी लगाई, उसमें भी आपने रोक लगा सके। आप देते हो, ऐसा देते हो और ऐसा निकाल लेते हो। यानी आपके पास टैलेंट है, मानना पड़ेगा, सैल्यूट है आपको। आप देते हो लेकिन निकाल लेते हो फट से। आपने गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए एक भी अगर आपने काम अगर सही से किया हुए तो मुझे बता दो। आप जनधन योजना में जितने भी पैसे डालते हो सब टैक्स में कट जाता है, और आधे से ज्यादा जनधन योजना बंद हो चुका है खाता, क्योंकि आपकी मेहरबानी से। आप जब जीरो बैलेंस पे खाता खुलवा रहे थे तो उस टाइम पर पब्लिक को बोलने का था कि आपके टैक्स कट जाएंगे, आपके जो अगर आप उसको रनिंग नहीं करोगे तो आपके पैसे कट जाएंगे। आपने तो कभी डाला ही नहीं था, खाली खुलवा दिया था खाता। इसीलिए खुलवाए थे कि जो लोग डालेंगे वो बैंक वाले नोच लेंगे, निचोड़ लेंगे उसको। बहुत गलत कर रहे हैं आप। दूसरी बात, आप पेट्रोल की बात कर लो, डीजल की बात कर लो। महंगाई के ऊपर अगर आपको फाइट करना है, महंगाई को अगर कम करना है, तो सबसे पहले आपको पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने होंगे। जब यूपीए सरकार थी तब 40 से 45% एक्साइज ड्यूटी था। आप उस पे, आपको तो वो स्मृति ईरानी, आपके लोग, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा था पूरे देश को अभी पूरा तहस नहस कर देंगे। आज क्या हो गया आपको? आज तो आपने 70% कर दिया। हाँ, एक्साइज ड्यूटी आपने 70% कर दिया। जीएसटी, ये टैक्स, वो टैक्स मिला के आज भी 70% आप जो जीएसटी को हटा दीजिए, आप टैक्स को हटा दीजिए, आज भी 30 रुपये में डीजल, 30 रुपये में पेट्रोल और 25 से 24 रुपये में डीजल मिलेगा। अगर गलत कह रहा हूं तो बोलिए। तो आप हटाते क्यों नहीं हो? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, भाई और बहनों, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा। आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। आप गरीबों के हक में कुछ भी नहीं करते हो। आप अमीरों के लिए बने हो, अमीरों का काम करते हो। आपको गरीबों से हमदर्दी है ना साहब, तो हमें काम पे जाने दीजिए। हमें आपका ना 5 किलो गेहूं चाहिए, ना आपकी हमदर्दी चाहिए, ना आपसे 500 रुपया चाहिए। आप हमें मत दीजिए, बस हमें आप काम करने दीजिए। हम काम करेंगे। घर में बैठ के मरने से बेहतर है कि हम पसीना बहा के और कुछ कमा के बच्चों को खिला के मरेंगे, उसमें हमारी शान होगी। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए,
12 घंटा 14 घंटा आप खोल दीजिए, हफ्ते में 3 दिन नहीं, हफ्ते में 6 दिन खोलिए, संडे आप बंद रखिए, चलेगा। यह आपसे निवेदन है मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमदर्द बनो, तानाशाह नहीं। जय हिंद, जय